यशवह मसीह के महान और सामर्थ्य नाम में मेरा आप सबको शब शलोम। प्रिय अजीजों, मेरा यहोवा बाप आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। मैं धन्यवाद देता हूं अपने यहोवा बाबा का उसके अनुग्रह के लिए, जिसके वसीले से प्रिय अजीजों आज हम एक बार फिर से यहोवा बाबा के पवित्र हजूरी में है, उसके पवित्र वचन से सीखने के लिए। और मेरा यहोवा बाप आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। आए हम इजराइल के लिए, यरूशलेम के लिए प्रार्थना करें कि मेरा यहोवा बाबा इजराइल को, यरूशलेम को, भारत को शलोम की आशीषें दें। और इजराइल की जो खोई हुई भेड़े इस पूरी दुनिया में हैं, उन सब के ऊपर यहोवा का शलोम आए। वो सब यीशु मसीह के नाम से बचाए जाएं और यहोवा का राज्य आ जाए। यशवा के नाम से आमीन। यहोवा आप सबके साथ हो, आप सबको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। प्रिय अजीजों, तो आज जिस विषय के ऊपर प्रिय अजीजों हम अपना ध्यान केंद्रित करने वाले हैं, वो विषय है यहोवा का दिन बड़ा और अति भयानक। हाँ प्रिय अजीजों, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज ये क्वेश्चन उठाते हैं कि सच में यीशु मसीह कब आएगा, यीशु मसीह कब आएगा और कब आएगा। और बहुत बार क्या होता है कि हमें सुनने में आता है कि यीशु मसीह अब आने वाला है, यीशु मसीह इस दिन में आने वाला है। और बार बार आप ऐसी खबरों को सुनते हैं, ऐसी बातों को सुनते हैं कि अंत आने वाला है, इंसान अंत के कगार के ऊपर आ चुका है और दुनिया खत्म होने वाली है। ऐसी बातें आप बार बार सुनते हैं। तो आज हम अपना ध्यान उसी बातों के ऊपर केंद्रित करने वाले हैं कि क्या है ये वो दिन जो यहोवा का दिन है, जिसके विषय में बाइबल बयान करती है वो बड़ा और अति भयानक क्या है। प्रिय अजीजों, याद रखें प्रिय अजीजों, मुझे और आपको यहोवा के उस दिन की जो बहुत बड़ा और अति भयानक है, हमें बाट जोड़ने की जरूरत नहीं है, पर हमें तौबा करके हमें रैप्चर की तैयारी में लगना है। हमें उस घड़ी के लिए, उस समय के लिए जब यीशु मसीह ने कहा कि पलक झपकते ही हम इस दुनिया को छोड़ देंगे, पलक झपकते ही एक तुरी बजेगी और हम उठा लिए जाएंगे। मुझे और आपको उस दिन के इंतजार में रहना है और उस दिन के लिए हमें हर पल, हर घड़ी, हर क्षण जागते रहना है। क्योंकि प्रिय अजीजों, जो लोग उस घड़ी में, उस समय में रह जाएंगे, रैप्चर में रह जाएंगे, वही लोग यहोवा के उस बड़े और अति भयानक दिन को देखेंगे, जिसके अंदर चारों तरफ मौत ही मौत होगी और बचने का कोई भी साधन नहीं होगा। प्रिय अजीजों, लेकिन आज के समय में आप जो कुछ देख रहे हैं, ये उस अति भयानक दिन की एक झलक है, एक छवि है। प्रिय अजीजों, कुछ अंश आप उसे कह सकते हैं। तो जब ये कुछ अंश आज पूरे वर्ल्ड के लिए बहुत खतरनाक है, तो कल्पना करें जब वो दिन आएगा तो वो कितना भयंकर होगा। जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर पढ़ रहे हैं कि वो अति भयानक है। इसीलिए यहोवा नहीं चाहता कि हम उस अति भयानक दिन के अंदर यहोवा के क्रोध को उठाने के लिए, यहोवा के क्रोध को सहन करने के लिए रहें, पर वो चाहता है कि हम तौबा करके, मन फिराकर यहोवा के रैप्चर में, यीशु मसीह के साथ 1000 साल के राज्य में और अनंत जीवन में प्रवेश करें। इसीलिए प्रिय अजीजों, यहोवा सारी पृथ्वी के लोगों को, कलीसिया को क्या पैगाम देता है, क्या वो उनको बताता है। आए हम आज के वचन से सीखें और जानें। और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप पूरे वचन को बड़े ध्यान से सुने, ताकि आप बहुत सारी भेद की बातों को, बहुत सारी बातों को जानकर यहोवा के नाम को जलाल दें और आप आने वाली बातों से अवगत हो। प्रिय अजीजों, तो मेरा यहोवा आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। आप स्क्रीन के ऊपर पढ़ सकते हैं, यहाँ क्या लिखा है। योएल 1 अध्याय 4 से 5 वचन यहाँ लिखा है, जो कुछ गजाम नाम टिड्डी से बचा उसे अरबे नाम टिड्डी ने खा लिया, और जो कुछ अरबे नाम टिड्डी से बचा उसे येलेक नाम टिड्डी ने खा लिया, और जो कुछ येलेक नाम टिड्डी से बचा उसे हासिल नाम टिड्डी ने खा लिया। यहां पर आप देख रहे हैं टिड्डियों का जिक्र है। और टिड्डियां प्रिय अजीजों जब भी आती हैं, बर्बादी को करती हैं। वो सारी फसलों को चट कर जाती हैं, सब कुछ तहस नहस कर दिया जाता है और इंसान अकाल का सामना कर रहा होता है। और इस समय आप देख सकते हैं कि पूरी मानव जाति के ऊपर एक अकाल, एक आर्थिक संकट
छाया हुआ है प्रिय अजीजों, और आर्थिक संकट से हर कोई घिरा हुआ है। सब कुछ होने के बावजूद भी इंसान के जो साधन है, इंसान का जो जोड़ा हुआ है, वो उसका साथ नहीं दे रहे। फसलें पड़ी हुई खराब हो रही हैं, चीजें खराब हो रही हैं, लेकिन इंसान उसका लाभ नहीं ले सकता। ये उस भयानक दिन की एक झलक है प्रिय अजीजों। क्यों यहोवा ऐसा कर रहा है? ताकि इंसान आज जाग जाए। आप यहां देख सकते हैं, एक टिड्डी से कुछ बचा तो उसे दूसरे ने खाया, दूसरे से बचा तो तीसरे ने खाया, तीसरे से बचा तो चौथे ने खाया, चौथे से बचा तो पांचवें ने खा लिया। यानी कि हर तरफ से बर्बादी ही बर्बादी है। किधर भी चले जाएं, मौत ही मौत है। हाँ प्रिय अजीजों, और आए दिन आपको सुनने में आ रहा है, कहीं युद्ध की घटना है, कहीं वायरस है, कहीं बीमारी है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, और इंसान एक से बचता है तो दूसरे में मरता है, दूसरे से बचता तीसरे में बचता, तीसरे से बच रहा है चौथे में जा रहा है, क्योंकि कोई भी चारा नहीं रहेगा। अब तक इंसानों ने अपनी कलाकारी से बहुत सारे ऐसे साधन तैयार करे, ऐसे तरीके तैयार करे जिससे इंसान अपना बचाव कर सके, लेकिन बाइबल स्पष्ट तौर से कह रही है कि आने वाला समय, ऐसा समय आएगा जहां पर इंसान के सारे जो बुद्धि है, सारे रिसोर्सेस हैं, सारे साधन हैं, वो सब निकम्मे हो जाएंगे और कुछ भी उनका काम नहीं आएगा। सिर्फ आए एक चीज के, वो यहोवा है, वो यशवा है, मसीहा का नाम है। जो कोई यहोवा के नाम को लेगा, यीशु मसीह के नाम को लेगा, बस वही उद्धार पाएगा, वही बचाया जाएगा। हाँ प्रिय अजीजों, तभी यहोवा का पैगाम योएल भविष्य वक्ता के द्वारा आज के रहने वालों लोगों के लिए है कि हे मत वालो, जाग उठो और रो, और हे सब दाख मधु पीने वालों, नए दाख मधु के कारण हाय हाय करो, क्योंकि वह तुमको अब ना मिलेगा। हाँ प्रिय अजीजों, दाख मधु पीकर जो मतवाले हैं वो आनंद करते हैं, और इस वक्त आप देख सकते हैं पूरी वर्ल्ड से के ऊपर मातम छाया हुआ है, आनंद की चीजें जाती रही हैं। क्यों ये सारी बातें हो रही? क्योंकि यहोवा का एक मकसद है कि पूरी दुनिया के लोग जाग जाएं। लेकिन आज इंसान जागने की बजाय वो यहोवा को कोसता है, यहोवा के ऊपर ही ब्लेम लगाता है। हाँ प्रिय जी, तो यहोवा पूरी मानव जाति को मौका दे रहा है। उस भयानक दिन की एक झलक है, उस बड़े और भयानक दिन की एक झलक है। अगर इंसान नहीं बदलेगा, तौबा नहीं करेगा, तो सच में उस अति भयानक दिन के अंदर वो यहोवा के भयानक क्रोध की मंदिरा को पिएगा और नाश की ओर बढ़ेगा। याद रखें प्रिय जीजो, यहोवा दया से प्रसन्न होता है, यहोवा अनुग्रहकारी है, यहोवा विलंब से कोप करने वाला है। लेकिन इंसान खुद गुनाह करके, इंसान खुद पाप करके अपने लिए मौत को उत्पन्न कर रहा है। जो हथियार आज इंसान खुद बना रहा है वो हथियार नहीं, वो मौत को बनाए जा रहा है अपने लिए। जो चीजें आज इंसान बना रहा है अपनी कलाकारी से, वो खुद ब खुद नाश हो रहा है। क्या यहोवा ने मिसाइलें बनाई? क्या यहोवा ने, परमेश्वर ने क्या हथियारों को बनाया? नहीं, वो इंसान ने बनाया है। ये इंसान की कलाकारी है, और इंसान अपनी कलाकारी के द्वारा खुद ब खुद नाश की ओर बढ़ रहा है। प्रिय अजीजों, जब आप योएल 2 अध्याय उसके 11-12 वचन को पढ़ेंगे, यहां लिखा है, यहोवा अपने उस दल के आगे आगे अपना शब्द सुनाता है, क्योंकि उसकी सेना बहुत ही बड़ी है। जो अपना वचन पूरा करने वाला है वो सामर्थी है, क्योंकि यहोवा का दिन बड़ा और अति भयानक है। लिखा, उसको कौन सह सकेगा? कोई भी उसको सहन नहीं कर सकता। आज बहुत सारे लोग उस दिन की बाट जोते हैं कि वो दिन कब आएगा। हम 2000 साल से सुनते आ रहे हैं, अब इतना समय हो गया कि पृथ्वी अंत के कगार पर है, और बहुत सारे लोग, पर प्रिय अजीजों, यहोवा नहीं चाहता कि हम उस दिन की बाट जोहे, पर यहोवा चाहता है कि हम पूरे मन से यहोवा की ओर फिरे। तभी वो 12 वचन में कहता है, तो भी यहोवा की यह वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते और पीटते और अपने पूरे मन से फिरकर मेरे पास आ जाओ। तब यहोवा आपके गुनाहों को, आपके पापों को माफ करेगा।
याद रखे, 99 के लोगों को यहोवा ने संदेश दिया था कि 40 दिन और 40 रात के बीतने पर 99 उल्ट दिया जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। सदोम और गमोरा के लोगों को भी के पास अवसर था, लेकिन उन्होंने तौबा नहीं की। और वो घटना हमारे लिए एक दृष्टांत की रीति के ऊपर एक कहानी ठहरी है, क्योंकि वही इतिहास फिर से दोहराया जाएगा। उस समय स्वर्ग से आग और अंदर गंधक गिरी थी प्रिय अजीजों, और सारे सदोम और गमोरा को नाश कर दिया। इस पूरी दुनिया का अंत भी बिल्कुल उसी तरीके से होगा जैसे सदोम और गमोरा का हुआ था। पर 99 के लोगों ने क्या किया? जब उन्होंने संदेश को सुना, वो तौबा करने लगे, वो उपवास प्रार्थना में आ गए और टांट तोड़ लिए। और वहां हर कोई अपने घर के अंदर रोता हुआ, बिलखता हुआ यहोवा के पास आया। वहां 40 दिन का लॉकडाउन हो गया था प्रिय अजीजों, कोई कहीं नहीं निकल रहा। खुद ब खुद हर इंसान, हर जानवर, हर कोई विलाप कर रहा है, हर कोई तौबा कर रहा था। लेकिन आज हम देख रहे हैं कोई तौबा नहीं कर रहा। आज हम देख रहे हैं सब अपने घरों के अंदर जब न्यूज को सुनते हैं, बस वो यहोवा को कोसते हैं, परमेश्वर के कामों को कोसते हैं। बहुत सारे लोग अभी भी नहीं सुधर रहे, वो आनंद मना रहे हैं। बहुत सारे लोग अपनी मौज मस्ती में हैं और बहुत सारे लोगों के जी में जी ना रहा है। लेकिन प्रिय अजीजों, ये दोनों ही बातें गलत हैं। इंसान को आज सच में उपवास के साथ रोना है, छाती पीटनी है, अपने पापों से मन फिराना है। तब यहोवा कहता है कि जो विपत्ति, जो हानि उनके ऊपर आने वाली है, उससे वो बच जाएंगे। 99 के लोगों ने 40 दिन 40 रात उन्होंने उपवास प्रार्थना किया। वो रोते रहे, बिलखते रहे, यहोवा के आगे थर थर कांपते रहे। प्रिय अजीजों, राजा ने ऐलान कर दिया, कोई कुछ न खाए, निश्चय यहोवा फिरेगा, क्योंकि वो दया करने वाला यहोवा है। और 99 के लोग फिरे हैं, 99 के लोगों ने तौबा की है, और सच में यहोवा ने उनके गुनाहों को बख्श दिया, उनको माफ कर दिया। प्रिय अजीजों, आज ये कलाम, ये पैगाम पूरे वर्ल्ड के लिए है। अगर पूरा वर्ल्ड यहोवा की ओर फिरे, सच्चे मन से यहोवा से प्रार्थना करे, तो सच में यहोवा पूरे वर्ल्ड के ऊपर दया करेगा। क्योंकि यहोवा का वो अति भयानक दिन बहुत बड़ा है और उसको कोई सह नहीं सकता। प्रिय अजीजों, जब आप पढ़ते हैं आमोस 5 अध्याय 18-20 वचन, क्या लिखा है? हाय तुम पर जो यहोवा के दिन की बाट, यहोवा के दिन की अभिलाषा करते हो, क्योंकि यहोवा का दिन जो से तुम्हारा क्या लाभ होगा? वह तो उजियाले का नहीं वरन अंधकार का दिन है, अंधियारे का दिन है। प्रिय अजीजों, यहोवा का वचन कहता है उनके ऊपर है जो यहोवा के दिन की अभिलाषा करता है। बहुत सारे लोग हैं जो उस दिन की बाट जो रहे हैं, वो मन नहीं फिरा रहे, पर यहोवा के उस न्याय सिंहासन की, न्याय की बाट जो रहे, क्योंकि यहोवा न्याय करने वाला यहोवा है। इंसान जो कुछ बो रहा है उसका प्रतिफल यहोवा देगा, क्योंकि वो न्यायी यहोवा है। इंसान जो आज गुनाह कर रहा है, पाप कर रहा है, उसका वो न्याय जरूर इंसान को देगा। इसीलिए ये कलाम, ये पैगाम हर किसी के लिए है कि हर कोई इस वक्त डरते और कांपते हुए यहोवा के वचन की पालना करे, यहोवा के हुक्मों की पालना करे, उसके शब्द की पालना करे, ताकि निश्चय यहोवा की अनुग्रह की दृष्टि उनके ऊपर बनी रहे। लिखा उस भयानक दिन में क्या होगा? लिखा है जैसे कोई सिंह से भागे, कोई शेर से भाग रहा है, उसे भालू मिल गया। या कोई घर में गया और आकर उसने दीवार के ऊपर हाथ रखा और सांप ने उसको डस लिया। आप देख सकते हैं चारों तरफ मौत ही मौत है, आगे शेर है, पीछे भालू है, घर के अंदर भी वो आया तो सांप मिल गया। बिल्कुल इसी तरीके से उस झलक को जो आगे होने वाला है आज के दौर पर हम देख रहे हैं। कोई एक महामारी से बच रहा तो दूसरे में मर रहा है, कोई दूसरे से बच रहा तो तीसरे से मर रहा, कोई तीसरे से बच रहा तो चौथे से। इंसान चारों तरफ से मौत से घिरा हुआ है। मौत इंसान के पीछे लगी हुई है और उसको मार कर ही चैन ले सकती है। लेकिन याद रखें प्रिय अजीजों, एक खुशखबरी है, यीशु मसीह ने मौत को जीत लिया है। उसने कहा मौत तेरा डंक कहाँ रहा, तेरा जोर कहाँ रहा। यीशु मसीह ने मौत को हरा दिया और यीशु मसीह ने कहा जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो भी मौत को हरा देगा। उसके ऊपर मौत का और पताल का कोई जोर नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा मैं ऐसी कलीसिया बनाऊंगा जिसके ऊपर मौत और पताल
कभी भी प्रबल नहीं होंगे। क्या लिखा, क्या ये सच नहीं कि यहोवा का दिन उजियाले का नहीं वरन अंधियारे का ही होगा। हाँ, ऐसा घोर अंधकार जिसमें कुछ भी चमक ना हो। याद रखें, आप कहेंगे कि ये कौन सा दिन है और ये कब, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये दिन एक पूरे वर्ल्ड के ऊपर अचानक आ पड़ेगा प्रिय चीजों। और उस समय यहोवा के भयानक क्रोध हर किसी के ऊपर होगा। लेकिन ये दिन इंडिविजुअल रीति से एक पापी अपने जीवन में भी लेकर आता है प्रिय चीजों। कैसे? जब आप बाइबल को पढ़ते हैं, एक धनी है और एक लाजर है। धनी और लाजर के विषय में लिखा है, लाजर दुख सुख भोगी इंसान है और उसके शरीर के ऊपर घाव है, और वो धनी के जूठन खाकर भी यहोवा का धन्यवाद दे रहा है, यहोवा की आज्ञाओं का पालन कर रहा है, उसके प्रति विश्वास योग्य है, वफादार है। और धनी अपने महल के अंदर बहुत आराम से, बहुत मस्ती में, भोग विलास में जीवन गुजार रहा है। अपने जीभ से पाप करता है, कोसता है, गालियां देता है, गलत चीजों को बोलता है। क्या हुआ प्रिय चीजों? दोनों मर गए। धनी भी मर गया और लाजर भी मर गया। धनी के ऊपर यहोवा का वो भयानक दिन न्याय को ले आया, और धनी ने यहोवा के उस भयानक दिन को देखा। और उस भयानक दिन में धनी के ऊपर क्या हुआ लिखा, उसकी आग के अंदर वो जल रहा था। और जब इस पूरे दुनिया का अंत होगा तो उस पूरी दुनिया के ऊपर आग ही लगी होगी प्रिय जीजो। आग गिरेगी जैसे सदोम और गमोरा के ऊपर गिरी थी। इतिहास की ये घटना है, बाइबल के पन्ने उठाकर देख लीजिए। तो प्रिय जीजो, उस समय भी पूरी दुनिया में आग होगा, लेकिन जब एक गुनाहगार पापी इस दुनिया को छोड़ देता है तो अपनी आंखें वो नरक की आग में खोलता है। वो बड़ा भयानक और अति बड़ा भयानक दिन का वो सामना करता है, और धनी इस समय वही कर रहा था। प्रिय जीजो, आपको नहीं पता किस घड़ी, किस समय, किस पल आप इस दुनिया को छोड़ेंगे, लेकिन आपको निश्चय कर लेना है कि आपको गुनाह में नहीं मरना, पर यहोवा के भय में होकर, यहोवा की दया में होकर, क्योंकि यहोवा दया का धनी है। जब आप सच में तौबा करेंगे वो आपके ऊपर दया करेगा, और आप नाश नहीं होंगे पर बचा लिए जाएंगे। याद रखें, वो अति भयानक दिन है जब इंसान गुनाह में जीवन गुजारता है और गुनाह में मर जाता है तो नरक में अपनी आंखों को आग के अंदर खोलता है, और वो भयानक दिन हमेशा हमेशा के लिए उसके ऊपर यहोवा का क्रोध, यहोवा की जलजलाहट हमेशा हमेशा के लिए उसके ऊपर आ जाती है प्रिय चीजों। लेकिन जो इंसान धार्मिकता में अपनी आंखें इस पृथ्वी के ऊपर बंद करता है, जैसे लाजर ने की, उसने अपनी आंखें अब्राहम की गोद में खोली जहां हमेशा का आराम था, हमेशा का सुकून था, क्योंकि अब्राहम की गोद में स्वर्ग है प्रिय चीजों। इसीलिए प्रिय चीजों, हमें डरते और कांपते रहना है, अपने पापों से मन फिराना है, अपने जीवन को बार बार आप चेक करें, जांचें, परखें, कहीं कुछ है तो नहीं, और सच में आप तौबा करके यहोवा की दया की बाट जोड़ें। यहोवा आपके ऊपर दया करेगा। पतरस भी अपने पत्रियों में क्या लिखता है, लिखा है, अदनोई अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसा देर कितने लोग समझते हैं, परंतु तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नाश हो, वरन सबको मन फिराव का अवसर मिले। क्योंकि अदनोई यहोवा का दिन चोर की नाई आ जाएगा, और उस दिन आकाश बड़ी हरहराट के शब्द से जाता रहेगा, और तत्व बहुत ही तप कर पिघल जाएंगे, और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे, सब कुछ भस्म हो जाएगा। और जैसे धनी नरक में जल रहा था, उसकी जीभ जल रही थी, उसकी पूरी बॉडी आग के अंदर थी, पूरी पृथ्वी के ऊपर आग ही आग होगा प्रिय जीसो। इसीलिए यहोवा आज इस पूरे वर्ल्ड को, अपनी कलीसिया को, हर किसी को यह पैगाम देता है कि अपने वस्त्र नहीं, अपने मन को फाड़ो, यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से कोप करने वाला, करुणा निधान, दुख देखकर पछताने हारा है। क्या जाने वह फिर कर पछताए और ऐसी आशीष दे जिससे तुम्हारे यहोवा एलोहिम यहोवा का अनबली और अर्ध दिया जाए। प्रिय जीसो, अगर आप अपने मन को फाड़ेंगे, चाहे आप
यीशु मसीह को जानते हो या नहीं जानते हो, लेकिन सच में अगर आप यीशु मसीह के नाम को स्वीकार करेंगे, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करेंगे, तो सच में यीशु मसीह अनुग्रहकारी है। वो विलंब से कोप करने वाला, अति करुणामयी है। सच में वो आपको बचाएगा, अनंत जीवन देने की वो आपको सामर्थ्य रखता है प्रिय यीशु। क्योंकि यीशु मसीह ने यूहन्ना उसका 11 अध्याय 25 वचन में कहा कि पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं, जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो नहीं मरेगा। प्रिय यीशु, याद रखें, नरक की मौत भयानक मौत है और वो हमेशा हमेशा की मौत है। इसीलिए यहोवा हमें आज इन सारी विपत्तियों के द्वारा पूरे मानव जाति को, पूरे वर्ल्ड को चिता रहा है। ये एक झलक है पीड़ाओं की। असली पीड़ा तो नरक के अंदर है। असली पीड़ा तो उस यहोवा के जजमेंट वाले दिन होगी, न्याय के दिन होगी, जब कोई यहोवा के आगे खड़ा नहीं रह पाएगा। आज ही जब हम इन बातों को देखते हैं, हम सुधर जाएं और हम सीरियस होकर अपना जीवन यहोवा के साथ ईमानदारी के साथ, वफादारी के साथ गुजारने लगे। इस वक्त पूरा वर्ल्ड आर्थिक मंदी के कगार पर है और मानो तो इस प्रकार से हुआ कि जैसे टिड्डियों ने सब कुछ चट कर लिया हो, सब कुछ खा लिया हो। और ऐसे हर जगह आत्मिक अंधकार है और चीजों की लिए लोग ललाहित है। प्रिय यीशु, आज पूरा वर्ल्ड इस कगार पर आ चुका है, लेकिन यहोवा की ये वाणी है, यदि इंसान अपने पापों से मन फिराएगा, पूरा वर्ल्ड तौबा करेगा, देश तौबा करेगा, राज्य तौबा करेंगे, तो यहोवा कहता है जो हानि हुई है उसको वो वापस भरने की सामर्थ रखता है। और यहोवा अपने वचन के अनुसार, यूएल 2 अध्याय उसके 32 वचन के अनुसार लिखा है, उस समय जो कोई यहोवा से प्रार्थना करेगा वह छुटकारा पाएगा। और यहोवा के वचन के अनुसार सिय्योन पर्वत पर और यरूशलेम में जिन बचे हुओं को यहोवा बुलाएगा वो उद्धार पा जाएंगे। हाँ, जो कोई यहोवा से प्रार्थना करेगा यीशु मसीह के नाम से, वो छुटकारा पाएगा, वो उद्धार पाएगा। ये यहोवा की वाणी है, जो यहोवा के मुख से निकले हुए वचन है प्रिय यीशु। इसीलिए आज के संदेश के द्वारा हमने सीखा यहोवा का बड़ा और अति भयानक दिन क्या है। प्रिय यीशु, हमें उस दिन की बाट नहीं छोड़नी। वो हर एक व्यक्ति के ऊपर आएगा जो यहोवा का भय नहीं मानता। हर एक उस व्यक्ति के ऊपर आएगा जो यहोवा के वचन की पालना नहीं करता, जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं करता, लेकिन जो यीशु मसीह के से डरता है, कांपता है, उसके वचन पे चलता है, वो उसकी दया से उद्धार पाकर हमेशा हमेशा के लिए अनंत राज्य में प्रवेश कर जाएगा। इसीलिए प्रिय अजीजों, हम जागे, हम सोए ना रहें, पर हम जाग जाएं और यहोवा की ओर सारे मन से, सारे प्राण से, सारी सामर्थ्य से, सारी बुद्धि से फिरे। हम किसी और चीज के ऊपर भरोसा ना रखें, पर यहोवा के ऊपर, क्योंकि यहोवा ही है, यशवा है मशीआख में, वो हमें बचाने की सामर्थ्य रखता है। तो मैं विश्वास करता हूं आज का वचन आपके लिए बहुत सारी आशीषों से, बरकतों से भरा हुआ है। यहोवा आप सबके साथ हो, यीशु मसीह में आप सबको शबा शलोम। यहोवा आप सबके साथ हो, आप सबको बहुत सारी आशीषें और बरकतें। आमीन।